नमस्कार दोस्तों। इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब भी हमें ये ऐसा लगने लगता है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट यार खत्म हो जाएगा, अब जो मिडिल ईस्ट के अंदर चीज़ें हैं वो फिर से नॉर्मल पर आ जाएंगी, फिर से ऑयल के प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे और फिर से ग्लोबल ऑर्डर जो है पूरे वर्ल्ड का वो ठीक ठाक हो जाएगा, तभी एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और ये आप देखो, हमेशा पिछले 2-4 महीनों से चल रहा है कि हमेशा नई नई कंट्रोवर्सी, हर 10 दिन में कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ नया अपडेट हो जाता है इस पूरी चीज़ों में, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ये बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व होते जाएंगी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, तो चीज़ें खराब ही होंगी, बेटर होने के कोई चांसेस नहीं है। खास तौर से जिस तरीके से यूएस ने इस पूरे मामले को डील किया है, उसने पूरा पेच को और ज़्यादा फंसा दिया है। क्योंकि इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तो सदियों पुराना था, लेकिन अभी तक इतने ब्रूटल तरीके से चीज़ें नहीं हुई थी जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में सिविलियंस की डेथ हो रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से यूएस ने हैंडल किया इस पूरे मामले को, ये मामला और ज़्यादा गहरा हो चुका है और इसराइल दूसरी तरफ यूएस की बात सुन नहीं रहा है। अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने ये देखा था कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने खान यूनुस को खाली कर दिया और उसके बाद हमास ने उस पूरे एरिया को टेक ओवर करने की कोशिश करी। और जिस तरीके से सिविलियंस वापस वहाँ पर खान यूनुस के अंदर में जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अब नॉर्मल हो जाएंगी पूरे पैलेस्टीन के अंदर में। और ये इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब यहाँ पर एक सीज फायर साइन होगा और चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक नया अपडेट आया है, क्योंकि ईरान की एम्बेसी पर इसराइल ने अटैक कर दिया था, तो ईरान ने उसका रिटेलिएशन की बात करी थी, उनके लीडर ने रिवेंज की बात करी थी। और फिर क्या हुआ है कि जब हमें ऐसा लग रहा था कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एक बार फिर से ईरान के जो लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खोमेनी, वो जाते हैं। और क्योंकि ये रमज़ान का आज लास्ट डे था, तो उस दिन वो सरमन दे रहे थे, अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे। और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर से इसराइल को टारगेट किया। और आप देखिए कि अयतुल्ला खोमेनी के जो ट्वीट्स हैं पिछले 4-5 दिन में, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो बार बार इसराइल को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इसराइल को पनिश करने की बात करते हैं। और आज उन्होंने क्लियर शब्दों में ये कह दिया कि ईरान जो है वो अपना बदला लेकर के रहेगा। क्योंकि ईरान की एम्बेसी पर जो अटैक किया था इसराइल ने, वो एक तरीके से ईरान की टेरिटरी है और ईरान की टेरिटरी पर अटैक किया है। दैट मीन्स उन्होंने ईरान की सोवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ किया है और इसी वजह से ईरान जो है वो पनिश करेगा इसराइल को, और इसराइल को पनिश करना भी चाहिए। जैसे ही उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट आज सुबह का ही है, इवन बिल्कुल आज के दिन के सुबह का स्टेटमेंट था अयतुल्ला खोमेनी का। इसके बाद तुरंत ही जो इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री है और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कार्ड्स, उनका भी रिस्पांस आ गया इसके ऊपर। अब आप देखिए, जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि फेसबुक पे एक दूसरे को टैग करके लड़ाई चल रही है, यूट्यूब के ऊपर आजकल लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। जो इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने लिखा कि अगर ईरान ने अटैक किया इसराइल को, तो इसके रिस्पॉन्स में इसराइल भी ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। और बाकायदे यहाँ पर अयतुल्ला खोमेनी के ट्विटर हैंडल को इन्होंने टैग करके ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमें लग रहा था कि ये सीज फायर की वजह से रुक जाएगा, इसने नया मोड़ ले लिया है और ये और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा संगीन होते जा रहा है। बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें हो गई, अगर ईरान ने ये अटैक कर दिया, इसराइल ने उसके रिस्पॉन्स में अटैक कर दिया, तो यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट। एक पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में वॉर फिर से छिड़ जाएगी और ये तीसरे वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले सकती है। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑलरेडी यूक्रेन वाला मामला चल रहा है जहाँ पर रशिया, नेटो पूरे इन्वॉल्व हैं। अब अगर मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये सारे इश्यूज शुरू हो जाएंगे, तो आप समझो बीइंग एन इंडियन हमारे लिए भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी हमें। बिकॉज ऑयल प्राइसेस जैसे ही राइज होते हैं, ऑयल प्राइसेस की वजह से एप्रल्स और सारी चीज़ों के प्राइसेस राइज हो जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होने वाली है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें कितने सिविलियंस की जान जाएगी इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। बिकॉज ईरान इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग पावर इन मिडिल ईस्ट और इसराइल इज़ सेकेंड बिग पावर इन मिडिल ईस्ट। अब ये दोनों कंट्रीज अगर आपस में भिड़ जाएंगी एंड ऑल्सो यूएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा गहरा सकती हैं, कितनी ज़्यादा संगीन हो सकती हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं, इसराइल की जो रिपोर्ट्स आई हैं इसराइल की तरफ से, जो इसराइल की सीक्रेट सर्विसेज हैं, उनकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये जो पूरा अटैक होने वाला है इसराइल के ऊपर में, ये अटैक 12 अप्रैल तक हो जाएगा, मतलब 12 अप्रैल के बाद हो जाएगा। क्योंकि आज जो रमज़ान का महीना उसका लास्ट दिन था और ईद मना करके ये अटैक का प्लान किया जा रहा है। दो तरीके से इस अटैक को करने की बात कही जा रही है। एक तो ये एयर स्ट्राइक्स हो सकी हैं जो इसराइल के अंदर में करी जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि पूरी जो ग्लोबल ट्रेड है ऑयल के ट्रेड को चोक करके ईरान जो है वो अपना बदला लेगा इसराइल से, और वो कोशिश ये करेगा कि इसराइल में किसी भी तरीके से कहीं से भी ऑयल ना पहुंच पाए।
ऐसा 2 तरीके का प्लानिंग की जा रही है और ये इजराइल की सीक्रेट सर्विसेज ने रिपोर्ट्स निकाली हैं और बताया जा रहा है कि एक अटैक 12 अप्रैल के बाद तक कर दिया जाएगा जब ईद खत्म हो जाएगी। अब जो ये ईरान कह रहा है कि हम ऑयल ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे, तो आखिर ये लोग ऑयल ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट कैसे डालेंगे? तो इसका रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, खुद इजरायली एजेंसी की जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर में एक बहुत बड़ा अटैक करने के लिए। अब अगर आप देखोगे होर्मुज स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस, तो वो समझ लो ऑयल ट्रेड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही है। अगर आप मैप से समझने की कोशिश करोगे तो ये पूरा आपका अरेबियन सी है और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, और इस गल्फ ऑफ ओमान के आगे जो ये नैरो स्ट्रेट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है ये बेसिकली एक रास्ता है जिसके थ्रू आप पर्शियन गल्फ में जाते हो, और पर्शियन गल्फ का जो सामान है वो यहाँ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होते हुए ही गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए अरेबियन सी में आता है और उसके बाद इंडियन ओशन में आता है। तो अगर ये लोग शिप्स को यहाँ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अटैक करने लग जाएंगे तो इसके वजह से एशिया के ट्रेड पर भी मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, इवन एशिया के ऑयल ट्रेड के ऊपर भी मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर ऑयल महंगा होगा तो आप समझो हमें अपने रिजर्व्स के ऑयल को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर ऑयल महंगा होगा तो उससे बाकी चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसकी वजह से। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द वर्ल्ड एंड आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें रीथिंक करनी चाहिए, बिकॉज ये लोग जो कर रहे हैं, जैसे जर्मनी ने कल ट्रूप्स लगा दी, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव हो रहे हैं, और अगर आप इतना ज़्यादा प्रोवोकेटिव होगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। तो आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।